जीवन में मित्र बनाओ तो सुदामा जैसा बनाओ। मित्रता होनी चाहिए तो कृष्ण और सुदामा जैसी होनी चाहिए। परंतु आज लोग मित्र नहीं बनाते हैं, मित्र नहीं होते हैं आज के। आज कौन होते हैं? आज के होते हैं महाराज दोस्त। मित्र में और दोस्त में बहुत अंतर है। दोस्त वो होता है जो केवल महाराज सुख में साथ दे। जब तक हमारे जेब में पैसा है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, तब तक हमारा साथ दिया। और जब हमारे पास से सब कुछ चला गया, हम निर्धन हो गए, तो महाराज साथ छोड़ करके चला गया। कहने का भाव ये है, जब सुख सुख में साथ दे और दुख में छोड़ करके चला जाए, वो कौन होता है? कौन होता है? दोस्त। और मित्र कौन होता है? मित्र होता है जो सुख में और दुख में दोनों में साथ दे, वो होता है मित्र। होता है महाराज मित्र। तो मित्रता होनी चाहिए तो कृष्ण और सुदामा जैसी। मित्रता होनी चाहिए तो दूध और पानी जैसी। जैसे दूध होता है और पानी होता है। दूध पानी को यदि पानी दूध में मिलाया जाए, पानी दूध में मिलाया जाए, तो महाराज दूध पानी को अपना स्वरूप दे देता है। देता है कि नहीं? हाँ, यहाँ भी कोई दूधिया बैठा होगा, हाँ उसको पता होगा। हाँ, खूब पानी मिला मिला करके बेचते हैं महाराज। हाँ, शुद्ध तो कोई बेचता ही नहीं है, पानी मिला मिला के खूब बेचते हैं। बोली बांके बिहारी लाल की। तो मित्रता कैसी होनी चाहिए? दूध और पानी जैसी। पानी को यदि दूध में मिलाया जाए तो दूध अपना स्वरूप दे देता है, तो फिर पानी दूध का धन्यवाद करता है कि हे मित्र, तुमने मुझे अपना स्वरूप दिया। और फिर उस दूध का, उस पानी का भी मोल बढ़ जाता है। वैसे पानी का मोल नहीं रहता है, और यदि पानी दूध में मिल गया तो महाराज उसका मोल बढ़ जाता है। बढ़ जाता है कि नहीं? हाँ, उसका मोल बढ़ जाता है। तो पानी दूध का धन्यवाद करता है कि भैया मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ जो तूने मुझे अपना स्वरूप दिया। पानी कहता है दूध से कि तुझे कोई भी दुख हो, कष्ट हो, तो मैं तेरा हमेशा साथ दूंगा। कौन कह रहा है? पानी कहता है दूध से, हमेशा तेरा साथ दूंगा। तो महाराज जब दूध चूल्हे पर रखा जाता है ना, तो जब चूल्हे पर रखा जाता है तो पहले दूध नहीं जलता है, पहले पानी जलता है। वो पानी कहता है कि मित्र, तूने मुझे अपना स्वरूप दिया तो चिंता मत कर, मैं तुझे जलने नहीं दूंगा। मैं खुद स्वयं जलूंगा, परंतु तुझे नहीं जलने दूंगा। तो चूल्हे पर रख करके उस दूध को पहले पानी जलता है, और जब पानी जलता है तो दूध को बड़ा दुख होता है। दूध को बड़ा दुख होता है कि बताओ, मेरा मित्र आज जल रहा है, इस अग्नि की वजह से मेरा मित्र जल रहा है। तो वो दूध महाराज कहता है कि हे मित्र, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जलने नहीं दूंगा, मैं जलने नहीं दूंगा। तो वो दूध जिस पात्र में रखा होता है, उस पात्र से उफन करके बाहर निकलता है और उस अग्नि को बुझाता है कि हे मित्र, मैं तुझे जलने नहीं दूंगा। मेरी वजह से तू जल रहा है, परंतु आज मैं तुझे जलने नहीं दूंगा। तो वो दूध उफन करके उस अग्नि को बुझाता है। ऐसी होती है मित्रता। ऐसा होता है महाराज प्रेम।
ये नहीं कि केवल हमने सुख सुख में साथ दिया और दुख में छोड़ करके चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बार एक पिटारी में एक सर्प कई दिनों से बंद है और वहां से एक चूहा निकल करके जा रहा था। सर्प कई दिनों से बंद था, चूहा जब निकल करके जा रहा था तो पिटारी में जो सर्प बैठा था उस पिटारी में से सर्प ने देखा चूहा निकल कर जा रहा है। तो सर्प कहता है चूहे से कि अरे भैया, अरे बड़े भैया, आप कहाँ पर जा रहे हैं? आप कहाँ के लिए जा रहे हैं? तो जैसे सर्प ने ये बात चूहे से कही तो चूहा अपने मन में विचार करने लगा। चूहा कहता है सर्प से कि भैया, आप हमें बड़े भैया क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप तो हम नाश्ता कर जाते हैं और आप हमें बड़े भैया कह रहे हैं, ऐसा क्यों? तो सर्प कह रहा है चूहे से कि हे बड़े भैया, आप हमारे बड़े भैया ही तो हैं। आप हमारे लिए घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं। और श्रीमान वीरेंद्र सिंह जी ये कनकटपुरा से ही हैं, स्वागत सम्मान करते हैं। भगवान कुछ बनाए रखे, परमपिता परमात्मा की दृष्टि बनी रहे, सुख समृद्धि दी परमात्मा। इनके लिए जोरदार तालियों से सम्मान करेंगे, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो महाराज वो सर्प कहता है चूहे से कि आप हमारे बड़े भैया ही तो हैं और छोटे भाई के लिए बड़ा भाई ही तो घर बनाता है। आप हमारे लिए घर बनाते हैं तो आप हमारे बड़े भैया हुए। स्वयं अपने लिए घर नहीं बनाता है, या तो दीमक लग जाती है उसमें रहता है, या फिर चूहा बिल बनाता है उसमें रहता है। सर्प अपने लिए कभी घर नहीं बनाता है। तो कहा कि आप तो हमारे बड़े भैया हैं। तो कहा कि अच्छा। तो चूहे ने कहा कि अच्छा ठीक है, आपने हमें अपना बड़ा भैया मान ही लिया है तो मांग लो, आपको क्या चाहिए, क्या सेवा करें आपकी? तो सर्प ने कहा कि भैया, इस पिटारी में रहते रहते हमें बहुत दिन हो गए हैं, बहुत दिन बीत गए हैं। तो आप ऐसा करो, अपने इन छोटे छोटे दांतों से इस पिटारी को काट दो ताकि हम बाहर निकल आए। तो महाराज चूहे ने अपने छोटे छोटे दांतों से उस पिटारी को काटा और जैसे महाराज पिटारी को काटा, सर्प उस पिटारी में से निकला और निकलते ही महाराज चूहे का नाश्ता कर गया। निकलते ही चूहे का नाश्ता कर गया।